चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ऑन। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कल का और फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था AS 26 के हिसाब से। गुडविल दो टाइप के होते हैं बेटा, परचेज गुडविल, नॉन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल वो होता है जो हम किसी बिजनेस का परचेज करते हैं उसको पेमेंट कर कर। नॉन परचेज गुडविल सेल्फ जनरेटेड होता है, होम ग्रोन, यानी हमने हमारा गुडविल खुद बनाया है बेटा। राइट। तो होम ग्रोन या नॉन परचेज गुडविल का वैल्यूएशन करने के 5 मेथड है। तो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कल किया था बेटा। राइट। उसको मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, बाकी के 4 मेथड हम लोग आज क्लास में देखेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में बेटा सबसे पहले हमको एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड करना है, फिर उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे निकालना है बेटा? तो क्वेश्चन में आपको 2-3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, वो प्रॉफिट आपने लिख लेना। उसके बाद बेटा अगर उस पर्टिकुलर ईयर में एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और इनकम रिकॉर्ड हुए हैं तो हमको वो एबनॉर्मल इनकम एक्सपेंसेस को वहां से हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे बेटा? आप एबनॉर्मल एक्सपेंसेस है तो ऐड कर लो, एबनॉर्मल इनकम है तो माइनस कर लो। राइट। तो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस ऐड किया, एबनॉर्मल इनकम माइनस किया। ये करने से बेटा एबनॉर्मैलिटी हट जाएगी और हमारा प्रॉफिट नॉर्मल बन जाएगा। अगर कोई एरर हुआ है बेटा तो आपको एरर को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। रेक्टिफिकेशन के वजह से कुछ प्रॉफिट बढ़ता है तो ऐड कर लो, प्रॉफिट कम होता है तो माइनस कर लो। राइट। अब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया है बेटा और एरर फ्री प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट को हमको एवरेज करना है। एवरेज सिंपल भी हो सकता है, वेटेड भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था बेटा। सिंपल एवरेज मतलब सारे ईयर्स का प्रॉफिट प्लस करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में बेटा कुछ वेट दिया होता है क्वेश्चन में, वेट इज ए नंबर। तो वो प्रॉफिट को हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे सम ऑफ वेट से। राइट। तो वेटेड एवरेज हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है ना आपको, तो आप बाय डिफॉल्ट सिंपल एवरेज निकाल लेना। एवरेज प्रॉफिट आने के बाद बेटा ये हमको प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? आपको देखना है कि फ्यूचर में कोई इनकम या एक्सपेंसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है क्या। अगर इनकम इंक्रीज होने वाली है या एक्सपेंसेस डिक्रीज होने वाला है यानी आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐड कर लो। इनकम डिक्रीज होने वाली है या एक्सपेंसेस इंक्रीज होने वाला है यानी आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, माइनस कर लो। आपको एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मिल जाएगा। इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना बेटा, गुडविल आ जाएगा। राइट। ये हमारा मेथड 1, इस पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए थे। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 करवाए थे बेटा। राइट। अब आपने क्या करना है, जो मैंने जगह छोड़ने लगाई थी ना आपको, वहां पे आ जाओ। हमने कल 2 एक पेज छोड़े थे बेटा, वहां पे आ जाओ। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2। सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा, स्टार्ट करना। इसका स्टेप नंबर 1, यहां पर भी बेटा हमको क्या करना है, फाइंड करना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जैसा हमने मेथड 1 में किया था, सेम वैसे ही। ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, हमको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट। हाँ। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड लेना। राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड लेना, उसको एनआरआर से मल्टीप्लाई करना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आप लोग फुल फॉर्म लिख लेना बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर। एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न।
राइट। अब यहां पे लिखना बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करना है पहले वो देखते हैं, राइट। वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड, हाँ ये कैसे फाइंड करना है। तो पहले इसका मीनिंग समझो बेटा। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि बिजनेस में पार्टनर्स ने कितना पैसा लगाया है। मतलब पार्टनर्स ओनर है बेटा, तो ओनर का कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है, राइट, उसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। ये समझो कि ये पार्टनर्स का इन्वेस्टमेंट है अपने बिजनेस में, ठीक है। अब ये समझाने के लिए बेटा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक बैलेंस शीट बनाते हैं और इस पर से फाइंड करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट। तो देखना बेटा, असेट साइड फिक्स्ड असेट होता है, करंट असेट्स होते हैं बेटा, और फिक्टिशियस असेट्स होते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, राइट। मैंने आपको इस पर नोट भी लिखाया था एक बार। फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस स्टार्ट होने के पहले हुए हैं, राइट, या ऐसे एक्सपेंसेस जिसका बेनिफिट हमको मोर देन 1 ईयर तक मिलने वाला है। हमने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखा था, आपको याद होगा, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, राइट, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट है बेटा। हाँ, वो सारा फिक्टिशियस कहलाता है, ठीक है। लाइबिलिटी साइड में हमारे पास कैपिटल होता है पार्टनर्स का, रिजर्व्स होते हैं बेटा, और लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटीज के अंदर नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, राइट। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कैपिटल 10 लाख है, रिजर्व्स 5 लाख है, और लाइबिलिटीज 15 लाख है बेटा। मतलब टोटल 30 लाख है, राइट। तो 20 लाख फिक्स असेट, 8 लाख का करंट असेट्स है बेटा, और 2 लाख का फिक्टिशियस असेट्स है। ये बैलेंस शीट है हमारी, राइट। अब मुझे ये बैलेंस शीट में से बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। मैं कैसे निकालूंगा? हाँ, आपको मेरे साथ साथ करना है बेटा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करने के लिए बेटा आप असेट साइड से भी कर सकते हो, लाइबिलिटी साइड से भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखना बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड हमको फाइंड करना है। हाँ, तो कैसे फाइंड करेंगे, राइट। तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर करना पड़ेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए दो तरीके से कर सकते हैं। असेट साइड से भी कर सकते हैं, लाइबिलिटी साइड से भी कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करना है बेटा। तो मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड असेट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइबिलिटी साइड से भी कर सकते हैं, राइट। पहले मैं आपको असेट साइड से बता रहा हूं। हम लोग बेटा फिक्स्ड असेट, आप लोग साथ साथ में कॉपी भी करते जाओ। फिक्स्ड असेट्स ऐड करेंगे, करंट असेट्स ऐड करेंगे, फिक्टिशियस ऐड नहीं करेंगे। हाँ, फिक्स्ड असेट्स ऐड करो, करंट असेट्स ऐड करो, राइट। और आपको माइनस करना है बेटा, लाइबिलिटी साइड से आपको लाइबिलिटीज माइनस करना है। फिक्स असेट, असेट साइड से फिक्स असेट ऐड करो, करंट असेट ऐड करो। मतलब फिक्टिशियस छोड़कर सारे असेट्स ऐड कर लो, ठीक है। फिक्टिशियस छोड़कर सारे असेट्स ऐड कर लो। हाँ बेटा, तो देखो, असेट साइड से सारे असेट्स ऐड कर लेंगे फिक्टिशियस छोड़कर, और लाइबिलिटी साइड से बेटा लाइबिलिटी माइनस कर लेंगे। हाँ, मैं आपको अमाउंट के साथ दिखाता हूँ। फिक्स असेट्स 20 लाख, करंट असेट्स 8 लाख, फिक्टिशियस मत लेना, ठीक है। और लाइबिलिटी साइड से बेटा लाइबिलिटी माइनस करो 15, राइट। 28 में से 15 माइनस करेंगे
तो 13 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा, राइट। कैपिटल एम्प्लॉयड का ये एक फॉर्मूला हुआ। अब कैपिटल एम्प्लॉयड को बेटा हम लाइबिलिटी साइड से भी कर सकते हैं, राइट। लाइबिलिटी साइड से कैसे करेंगे? तो लाइबिलिटी साइड से बेटा आपको पहले कैपिटल लेना है, पार्टनर्स का सारा कैपिटल ले लेना, सारे पार्टनर्स का। फिर रिजर्व अगर है, जनरल रिजर्व, वो सब रिजर्व ले लेना, राइट। और असेट साइड से फिक्टिशियस माइनस करना, असेट साइड से बेटा फिक्टिशियस असेट्स माइनस करना, राइट। तो कैपिटल 10, रिजर्व 5 और असेट साइड से फिक्टिशियस 2 माइनस कर देना बेटा, 13 लाख आएगा, राइट। दोनों तरीके से बेटा, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना आपको समझा क्या? असेट साइड से फिक्टिशियस छोड़कर सारे असेट्स प्लस कर लो और लाइबिलिटी को माइनस कर लेना, ये एक तरीका। सेकंड, लाइबिलिटी साइड से भी कर सकते हैं बेटा। तो लाइबिलिटी साइड से कैसे करना? कैपिटल और रिजर्व ऐड करना और असेट साइड का फिक्टिशियस असेट लेस कर देना, ठीक है। तो दोनों तरीके से अमाउंट अपना सेम आता है, इस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, राइट। अब ये समझो बेटा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसको एनआरआर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर क्या होता है बेटा? एनआरआर का मतलब होता है कि सबको, हमारे हमारे मार्केट में जितने भी दुकानें हैं, हमारे मार्केट में जितने भी शॉप्स है जो सेम प्रोडक्ट बेचती है, राइट, उन सबका नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं बेटा। मान लो कि पैठन गेट पर बहुत सारी हमारी कपड़े की शॉप्स है, क्लॉथ की शॉप्स है, राइट। तो सबका, सब लोग कितना प्रॉफिट कमाते होंगे हर हर एक क्लॉथ के ऊपर, राइट। तो 10%, 20%, 30%। तो एक ऐसा परसेंटेज जो सबका सेम है, सारे बिजनेस का सेम है, उस मार्केट के अंदर जो सेम प्रोडक्ट बेचते हैं, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं, राइट। तो से फॉर एग्जांपल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है बेटा, और कैपिटल एम्प्लॉयड है 13 लाख। तो 13 लाख का 20% निकालो, 2.6 लाख इज नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है बेटा जो सब कमा रहे, सबने कमाया, है ना। मान लो मार्केट में 5 शॉप है, सारे की सारी 5 शॉप सेम प्रोडक्ट बेचती है, तो सबको इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही, कम से कम 2.6 लाख का प्रॉफिट तो मिलेगा, राइट। अब ये जो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है बेटा, ये जो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, ये हमारे बिजनेस का, है ना। हम गुडविल किसका निकाल रहे हैं बेटा? गुडविल हम हमारे बिजनेस का निकाल रहे हैं ना, राइट। तो हमारे बिजनेस का ये एक्चुअल प्रॉफिट है। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, आप लोग लिखना मत। समझो कि हमारा प्रॉफिट आया बेटा 4.6 लाख का, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया 4.6 लाख का, राइट। और नॉर्मल प्रॉफिट 2.6 लाख है, 13 लाख का 20% फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, एकदम सिंपल सी लॉजिक है कि मेरे मार्केट में 5 दुकान है, उसमें से हमारी भी एक दुकान है, सारे लोग, हमारे मार्केट में सारे लोग 2.6 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं, पर हमारा प्रॉफिट 4.6 लाख का हो रहा है। My profit is 4.6 lakh. My profit is supposed to be 2.6 lakh. My profit is supposed to be 2.6 lakh. जो प्रॉफिट मेरे मेरे कॉम्पिटिटर कमा रहे हैं बेटा, मेरा भी उतना ही प्रॉफिट होना चाहिए था, पर मेरा प्रॉफिट 4.6 लाख का हुआ। इसका मतलब बेटा मेरे कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में मेरा प्रॉफिट 2 लाख ज्यादा है। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना ज्यादा है? 2 लाख ज्यादा है। मेरे कॉम्पिटिटर से मेरा प्रॉफिट 2 लाख ज्यादा है। वो 2 लाख जो आपका प्रॉफिट ज्यादा है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, उसको सुपर प्रॉफिट कहा जाता है।
सुपर प्रॉफिट का मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, राइट। तो मेरा कॉम्पिटिटर 2.6 लाख का प्रॉफिट कमा रहा है, मैं 4.6 का कमा रहा हूं, मतलब मेरा प्रॉफिट 2 लाख से ज्यादा है, राइट। तो स्टेप नंबर 3 है बेटा, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 इज फाइंड सुपर प्रॉफिट, फाइंड सुपर प्रॉफिट, राइट। कैसे करेंगे बेटा सुपर प्रॉफिट? तो हमने जो एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फाइंड किया था, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो, राइट। ये आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट, यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट। स्टेप नंबर 4 है बेटा, गुडविल फाइंड करना है। तो गुडविल फाइंड करने के लिए सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेस से। मेथड वन में, मेथड वन में हम गुडविल फाइंड करते थे बेटा, मेथड वन में गुडविल हम फाइंड करते थे, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर परचेस से, राइट। एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन मेथड टू में बेटा हम सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेस से, राइट। और सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? तो सुपर प्रॉफिट लाने के लिए बेटा हमको एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लाना है, कल किया था वैसे, और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हमको माइनस करना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करो एनआरआर से, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे लाएंगे बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड लाने के लिए हम बैलेंस शीट में से या तो असेट से चालू कर सकते हैं या लाइबिलिटी से चालू कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आता है बेटा। असेट से करेंगे तो सारे असेट्स आपको ऐड करने हैं फिक्टिशियस छोड़कर, और लाइबिलिटी को माइनस कर लेना है बेटा। चलो ठीक है बेटा। तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया तो एनआरआर से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे बेटा, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी स्टेप वन में से स्टेप टू माइनस करना, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। फिर उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ जाएगा बेटा, राइट। तो आपकी जो जगह छोड़े हैं हमने, है ना, आपका अराउंड अभी 1.5 पेज बाकी होगा, तो उतना आप खाली रखो। बाकी के 3 मेथड हमको वहां लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, provides you the following balance sheet for the year ended 31st December 2020। बैलेंस शीट बनाओ बेटा। लाइबिलिटी साइड, मशीनरी, मशीनरी 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, डेप्टर्स 50,000, स्टॉक 20,000, प्रिलिमिनरी
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट, ये फिक्टिशियस एसेट है बेटा, ये फिक्टिशियस एसेट है। हाँ, 30,000। फिक्टिशियस एसेट के दो एग्जाम्पल आप याद रखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, टोटल मारो कितना होता है, टोटल 2,50,000, 2,50,000, राइट। उसके बाद लाइबिलिटी साइड से बेटा कैपिटल लिखो एक्स और वाई का, एक्स का कैपिटल 80,000, वाई का कैपिटल 60,000, जनरल रिजर्व 20,000, लोन 50,000, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्रेडिटर्स 40,000, क्रेडिटर्स 40,000। ठीक है बेटा, एक बार चेक कर लो टोटल बराबर आ रहा है क्या, 2,50,000, 2,50,000। ठीक है, आ जाओ। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर 2017, 18, 19 and 20 are 80,000। ब्रैकेट में अगर मैं लिखता हूं ना तो माइनस समझना बेटा। हाँ, ब्रैकेट में लिखा मतलब माइनस, तो ₹20,000 लॉस है बेटा, फिर +20,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली। सेकेंड है बेटा, सेकेंड, पार्टनर्स आर अलाउड एडिशनल रेम्यूनरेशन, एडिशनल रेम्यूनरेशन ऑफ ₹20,000। थर्ड, normal rate of return is 20% and number of years purchase, and number of years purchase is, number of years purchase is 3 years, right? Find value of goodwill,
यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। आंसर स्टार्ट करो बेटा। आंसर स्टार्ट करो। स्टेप नंबर 1, हमको पहले कैलकुलेट करना है एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये हमको फाइंड करना है, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमको फाइंड करना है। अब इसमें देखो बेटा, हमारा कल वाला फॉर्मेट याद करो, ये राइट। जो प्रॉफिट दिया होता है वो हम लोग ले लेंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस ऐड करेंगे, एबनॉर्मल इनकम माइनस करेंगे और रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो आप क्वेश्चन देख लो बेटा, क्वेश्चन में एबनॉर्मल एक्सपेंसेस भी नहीं है, एबनॉर्मल इनकम भी नहीं है, कोई एरर भी नहीं है जिसको हमको रेक्टिफाई करना है। इसका मतलब बेटा, ये कुछ भी दिया नहीं है क्वेश्चन में। अगर कुछ भी नहीं दिया है ना, तो आप डायरेक्टली एवरेज कर सकते हो। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट ही दिया हुआ है ना बेटा, ये कुछ भी नहीं है इसका मतलब नॉर्मल प्रॉफिट ही दिया हुआ है। अब डायरेक्टली एवरेज कर लो, डायरेक्टली एवरेज कर लो। कौन सा एवरेज करेंगे, सिंपल के वेटेड? तो सिंपल करो बेटा, आपको वेट्स तो दिए नहीं ना क्वेश्चन में, है ना? तो सिंपल एवरेज आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो ये क्वेश्चन के अंदर। स्टार्ट करो बेटा, डायरेक्टली एवरेज कर लो। हाँ, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, राइट। तो देखना बेटा, फर्स्ट फर्स्ट ईयर का 4 साल दिए बेटा हमको, हाँ। तो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट है 80,000, सेकेंड ईयर में लॉस है बेटा 20,000। तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। देखो, पहले साल 80,000 का प्रॉफिट हुआ था 2017 में, 2018 में लॉस हुआ है बेटा, तो लॉस माइनस करना पड़ेगा। फिर 2019 में प्रॉफिट हुआ, 2020 में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो 80,000 माइनस 20,000, लॉस है तो माइनस करो। फिर प्रॉफिट हुआ 20,000 का, फिर प्रॉफिट हुआ बेटा 1 लाख का, डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो 80,000 माइनस 20,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख, डिवाइडेड बाय 4 किया है बेटा, तो 45,000 आ जाएगा, 45,000 आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा करेक्शन करो, यहाँ पे जो पार्टनर्स दिया है ना बेटा, पार्टनर, या फिर एक काम करो, थोड़ा प्रॉफिट में चेंज कर लो, प्रॉफिट में चेंज कर लो थोड़ा सा। ये जो थर्ड ईयर का 20,000 दिया है ना, इसको 50,000 कर लो, थर्ड ईयर का। 2019 का जो 20,000 लिखा है ना मैंने, उसको आप कर लो 50,000, राइट। अब देखो कितना आ रहा है, 80,000 माइनस 20,000 प्लस 50,000 प्लस 1 लाख, डिवाइडेड बाय 4, 52,500 हो रहा है कि देखो, 52,500, राइट। अब ये हमारा एवरेज आया बेटा, एवरेज आया, हाँ। ये हमारा फॉर्मेट है। एवरेज आने के बाद हम क्या करते हैं, ये प्रॉफिट को फ्यूचर मेंटेनेबल बनाते हैं। तो अब हमको देखना है बेटा कि फ्यूचर में कोई हमारा एक्सपेंसेस या इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है क्या, देखो आप क्वेश्चन में।
फ्यूचर में कोई इनकम या एक्सपेंसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है क्या, देखो। राइट। तो पॉइंट नंबर 2 पढ़ना बेटा। पार्टनर्स आर अलाउड एडिशनल रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000। पार्टनर्स को बेटा हम 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन देने वाले हैं। मतलब पार्टनर का सैलरी इंक्रीज होने वाला है। जब सैलरी इंक्रीज होती है बेटा तो प्रॉफिट कम हो जाता है। राइट। तो यहां से लेस करना पड़ेगा हमको। लेस इंक्रीज इन सैलरी 20,000। राइट। तो 22,500, थोड़ा सा क्वेश्चन में हमको और चेंज करना पड़ेगा। 32,500 आएगा। राइट। 32,500 आएगा। अब ये प्रॉफिट बेटा हमारा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल हो गया। अब ये प्रॉफिट हमारा एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल हो गया। ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ना यहां पर भी चेंज करो। एनआरआर देखो मैंने 20 लिखाया था। एनआरआर मैंने 20 लिखाया था, इसको 10 कर दो। एनआरआर को 10% कर दो। राइट। चलो स्टार्ट करो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले हमको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना पड़ेगा। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बताया असेट से भी कर सकते हैं, लाइबिलिटी से भी कर सकते हैं। राइट। तो फिक्टिशियस छोड़कर, फिक्टिशियस छोड़कर बेटा सारे असेट्स ले लो। फिक्टिशियस छोड़कर सारे असेट्स ले लो। हाँ। मशीनरी, लैंड, डेप्टर, स्टॉक। तो मशीनरी, मशीनरी 1 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, डेप्टर्स 50,000, स्टॉक 20,000। राइट। मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्टर, स्टॉक। ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिक्टिशियस, ये ये फिक्टिशियस है बेटा। हाँ, तो ये मत लेना। लाइबिलिटी देखो, ये 4 ले लिया बेटा, ये 4 ले लिया। लाइबिलिटी साइड से ये प्लस, ये प्लस। लाइबिलिटी साइड से बेटा लाइबिलिटी माइनस करना है। लोन, क्रेडिटर, ये लाइबिलिटी है ना। कैपिटल और रिजर्व ये लाइबिलिटी नहीं है। राइट। आउटसाइड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी। तो लोन और क्रेडिटर माइनस कर लो आप। ठीक है। तो 50,000 और 40,000 माइनस करो। 50,000 और 40,000 माइनस कर लो। कितना आता है देखो। तो 2,20,000 में से 90,000 माइनस करेंगे बेटा, 1,30,000 आएगा। राइट। ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी इतना पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट किया है। इसको लाइबिलिटी साइड से करके देखते हैं। लाइबिलिटी साइड से करके देखते हैं। तो कैपिटल प्लस करना, जनरल रिजर्व प्लस करना, और फिक्टिशियस माइनस करना। मैंने अलग कलर के पेन से लिखा है, ब्लू से। हाँ। आप देख लो, कैपिटल दोनों पार्टनर का मिलाकर 1,40,000, प्लस जनरल रिजर्व 20,000 प्लस करो, और फिक्टिशियस 30,000 माइनस करो बेटा। तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड वही आएगा, 1,30,000। ठीक है। अब कंटिन्यू करो बेटा।
स्टेप नंबर 2 चल रहा है हमारा, हमको नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड को हम मल्टीप्लाई करेंगे एनआरआर से। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 1,30,000 है बेटा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मैंने 10% करवाया है, तो 13,000 आना चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो सारे कमा रहे हैं, सारे कॉम्पिटिटर्स इतना प्रॉफिट तो कमा ही रहे हैं, पर हमारा प्रॉफिट हुआ है बेटा 32,500 का। राइट। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट में से, एवरेज प्रॉफिट यानी एवरेज एफएमपी, इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो। तो हमारा प्रॉफिट हुआ बेटा 32,500 का, पर हमारे कॉम्पिटिटर कमा रहे हैं कितना, 13,000। हमारा प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट 32,500 में से 13,000 माइनस करो बेटा, हमारा प्रॉफिट 19,500 से ज्यादा है। ज्यादा, एक्स्ट्रा, सुपर डुपर। ठीक है, तो ये सुपर प्रॉफिट हो गया बेटा। स्टेप नंबर 4, गुडविल फाइंड करना है। तो सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है बेटा हमारा 19,500, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो कितना है। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज देखो 3 ईयर्स लिखाया था मैंने। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3। तो 19,500 मल्टीप्लाइड बाय 3 किया बेटा, 58,500 का गुडविल आएगा। राइट, तो ये हमारा गुडविल आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, बताओ यहां तक आपको समझ में आ रहा है क्या? अरमान। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने वो जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना वो ले मतलब ऐड क्यों नहीं किए थे? क्योंकि बेटा वो कोई रियल एसेट है ही नहीं ना, वो तो लॉस है हमारा। उसको इन्वेस्टमेंट बोल सकते क्या हम लोग? वो हमारा इन्वेस्टमेंट है क्या? हाँ। नहीं है ना, इसलिए हमने उसको हमारे इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया ही नहीं। देखो सिंपल है बेटा, आपके शॉप में जो जो एसेट्स है ना वो आपका इन्वेस्टमेंट है। राइट। और जो जो लॉसेस आपके पास है वो थोड़ी आप असेट में इंक्लूड कर सकते हो। राइट। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस है बेटा, हमारे बिजनेस चालू करने के पहले का खर्चा। प्री प्री पहले का, ये मेरा एसेट है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हमको हमारे और इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर कंसिडर करना ही नहीं है। और अभी एडवर्टीजमेंट रहता था तो तो भी हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे। एडवर्टीजमेंट मेरा एक्सपेंसेस है क्या एसेट है, आप बताओ। एक्सपेंसेस है पर वो हाँ। बोलते हैं ना मतलब वो आगे भी उसका बेनिफिट होते रहता है। हाँ, तो आगे बेनिफिट मिलेगा ना। आज उसका बेनिफिट मिल रहा है क्या? मतलब आज मैंने मेरा बिजनेस बेच दिया मान लो, तो मुझे वो, मैं वो असेट को बेच सकता हूँ क्या? मैं मशीनरी को सेल कर सकता हूँ, लैंड को सेल कर सकता हूँ, डेप्टर्स का कलेक्शन कर सकता हूँ, स्टॉक को बेच सकता हूँ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एडवर्टीजमेंट को मैं सेल कर सकता हूँ क्या? सेल करके कुछ पैसा मुझे मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। अच्छा सर वो एक बार आप कैपिटल से कैलकुलेट करके बताओ ना। पहले कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल दोनों का प्लस कर लो, दोनों पार्टनर का, एक्स और वाई का। तो 80,000, 60,000,
और उसमें रिजर्व ऐड करो, मतलब लाइबिलिटी साइड से ये तीनों प्लस कर लो, कैपिटल और रिजर्व दोनों प्लस कर लो। कर लिया? कर लिया अरमान? हाँ सर। लाइबिलिटी साइड से ये तीनों प्लस कर लिया, असेट साइड से प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हाँ माइनस कर सर। दो, असेट साइड से फिक्टिशियस माइनस कर दो। ठीक है ठीक है। अच्छा सर, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं समझा। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है बेटा। आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हो ना, आप मान लो शेयर खरीद रहे हो, तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि नहीं अरमान? हाँ। हाँ, जब हम कहीं पर भी हाँ इन्वेस्टमेंट सर। करते हैं ना बेटा, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो एक पर्टिकुलर रिटर्न परसेंटेज ऐसा होता है जो हम चाहते हैं कि हमको इतना मिले, राइट? तो ये मेरा एस्टिमेटेड रिटर्न है मेरे इन्वेस्टमेंट का, 10%। अब ये कैसे आता होगा? तो बहुत सिंपल है बेटा, कि ये 10% प्रैक्टिकली कैसे आता होगा, एग्जाम में तो आपको दिया हुआ रहेगा, प्रैक्टिकली ये परसेंटेज कैसे आता होगा? तो मान लो मेरी मोबाइल की शॉप है, मोबाइल की शॉप में मैंने मान लो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, फर्नीचर, कंप्यूटर, फिर सारा स्टॉक खरीदा, 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और मुझे ईयर एंड पे पता चला कि मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, और मुझे हर साल 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट किया है बेटा, 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपको 10% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, समझा सर। समझ रहा है? हाँ, तो ये परसेंटेज हमारा इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है बेटा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, मैं प्रैक्टिकली कैसे होता है ये बताया आपको। हाँ, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। चल, डन बेटा। हाँ, तो ये हमारा मेथड 2 था, राइट? अब आप लोग जहां जगह छोड़ी है आपने, वहां पे आ जाओ, मेथड 3। मेथड 3, मेथड 3 इज, मेथड 3 इज एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड, राइट? अब बहुत सिंपल सा मेथड है बेटा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, यानी हमको यहां पर भी सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। एन्युटी मेथड, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, राइट? अब ये जो, देखो, सुपर प्रॉफिट तो हमने कैसे कैलकुलेट किया अभी देखा, मेथड 2 के अंदर। इसमें मल्टीप्लाई करना है बेटा सुपर प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी से मल्टीप्लाई करना है, राइट? अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी ये क्या है? हाँ, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूं बेटा, कंसेप्ट समझाने के लिए कि ये एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, राइट? हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बेटा, प्रीवियस क्वेश्चन में गुडविल फाइंड आउट किया था 19,500 का सुपर प्रॉफिट, उसको मल्टीप्लाई किया था 3 इयर्स से, राइट? अब मुझे बताओ बेटा, ये जो 3 इयर्स है, ये तो फ्यूचर के 3 इयर्स है। हम क्या बोल रहे हैं, देखो, नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है कि हमारा 19,500 प्रॉफिट है ना, अगले 3 साल भी आएगा सुपर प्रॉफिट। जैसे अगर मेरा करंट ईयर बेटा 2020 है, करंट ईयर मेरा 2020 है, राइट? तो अगले 3 साल मतलब 2021, 2022 और 2023, राइट? ये 3 साल में भी मेरा सुपर प्रॉफिट 19,500 आएगा, ये मतलब होता है, राइट? लेकिन आप समझो बेटा, आप समझो
2021, 2022 और 2023, राइट। ये फ्यूचर में मुझे 19500, 19500 का प्रॉफिट होगा, राइट। इसको मैंने तीनों को प्लस कर दिया। अब मेरा जो गुडविल आया बेटा, लास्ट क्वेश्चन के हिसाब से 58,500 आया, राइट। तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि जो 19,500 का सुपर प्रॉफिट है बेटा, वो अगले 3 साल तक आएगा। ये 3 साल को नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलते हैं, राइट। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगाओ बेटा, ये 19,500 जो हमने फाइंड आउट किया था सुपर प्रॉफिट, राइट, 2021 में आएगा ये प्रॉफिट, मतलब 1 साल बाद। फिर 2022 में 19,500 का प्रॉफिट वापस से आएगा, मतलब 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद। 2023 में फिर 19,500 का प्रॉफिट होगा, आज से 3 साल बाद, राइट। आप ये समझो बेटा, हम सुपर प्रॉफिट मेथड में ये सोच के चल रहे हैं कि 19,500 का प्रॉफिट अगले 3 साल तक हमको मिलता रहेगा, राइट। तो 58,500 का हमारा प्रॉफिट आएगा। लेकिन आप ये थोड़ा दिमाग लगाओ कि जब मैं 3 ईयर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब ये 3 ईयर आने वाले 3 साल की बात हो रही है, फ्यूचर के 3 साल। मैं गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा हूं बेटा 2020 में, गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है, गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है 2020 में। लेकिन मैं कौन से प्रॉफिट को लेकर कर रहा हूं, जो प्रॉफिट आने वाले 3 साल में होने वाला है, राइट। तो आप समझो बेटा, ये जो 3 साल का प्रॉफिट है ना, ये फ्यूचर वैल्यू है। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हमको फ्यूचर में होने वाला है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, राइट। लेकिन जो मैं गुडविल फाइंड कर रहा हूं बेटा, वो तो आज कर रहा हूं, प्रेजेंट वैल्यू। करंट ईयर हमारा 2020 है, तो इसको मैं प्रेजेंट वैल्यू बोलूंगा। आज का जो दिन है, जिस दिन मैं गुडविल वैल्यू कर रहा हूं, वो आज का दिन है बेटा, इसको प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे, है ना। लेकिन जो प्रॉफिट हम ले रहे हैं गुडविल वैल्यू करने के लिए, वो तो फ्यूचर का ले रहे हैं, राइट। तो हमारा जो गुडविल आया ना बेटा, ये 58,500, ये हमारा फ्यूचर वैल्यू आया। जो हमारा 58,500 का गुडविल आया बेटा, ये भी फ्यूचर वैल्यू आया। जबकि हमको गुडविल फ्यूचर का नहीं चाहिए, गुडविल हमको चाहिए बेटा आज का। गुडविल कब वैल्यू कर रहे हैं हम लोग, आज, 2020 में। तो मुझे गुडविल का वैल्यू आज चाहिए, फ्यूचर में नहीं। ये 58,500 जो आया ना बेटा, ये फ्यूचर का गुडविल वैल्यू आया, वैल्यू ऑफ गुडविल आया फ्यूचर का। मैं क्या करूंगा बेटा, मैं क्या करूंगा, सुपर प्रॉफिट लूंगा 19,500, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी से मल्टीप्लाई करूंगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी से मल्टीप्लाई जब किया ना बेटा, तो ये जो 19,500 का प्रॉफिट जो फ्यूचर का है ना, वो प्रेजेंट का बन जाएगा। यानी बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं फ्यूचर के प्रॉफिट को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा हूं, राइट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कंसेप्ट समझाने के लिए। आप लोगों ने कंपाउंडिंग वाला फॉर्मूला सीखा है बेटा, कंपाउंडिंग, है ना। कंपाउंडिंग में हम लोग क्या करते हैं, हमको फ्यूचर वैल्यू फाइंड करना होता है ना, तो हम प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r⁴n करते हैं। ये हमारा कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल होता है बेटा, प्रिंसिपल इंटू 1+r, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेज टू n, नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। इससे हमको अमाउंट मिलता है, फ्यूचर वैल्यू मिलती है ना। इसी फॉर्मूले को बेटा, इसी फॉर्मूले में से लेट्स से मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है। फ्यूचर वैल्यू आपको दिया हुआ है और आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, तो आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं ना बेटा। ये जो है ना, ये यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है, तो फ्यूचर वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 1+r⁴n से। ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूं बेटा कि आपके माइंड में ये कैलकुलेशन होना चाहिए
कि फ्यूचर के किसी भी अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू में किया जा सकता है, राइट। कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं बेटा, कंपाउंडिंग में मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू होती है प्रिंसिपल, उसको मैं फ्यूचर में कन्वर्ट करता हूं, राइट। तो हमने क्या किया बेटा, वो कंपाउंडिंग का फॉर्मूला ही यूज किया, और इसमें मान लो मुझे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। तो मैं कैसे करूं, तो मैं अमाउंट को, अमाउंट यानी फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड करूंगा 1+r⁻n से, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिलेगी, राइट। इसका मतलब बेटा कि फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में लाया जा सकता है। तो जो सुपर प्रॉफिट होता है ना बेटा, ये फ्यूचर का होता है, और गुडविल मुझे चाहिए आज, प्रेजेंट वैल्यू, राइट। तो हम क्या करेंगे बेटा, सुपर प्रॉफिट को जो कि फ्यूचर का है, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो सुपर प्रॉफिट फ्यूचर का नहीं रहकर प्रेजेंट का बन जाएगा, राइट। तो कंक्लूड कर रहा हूं बेटा मैं, ध्यान से सुनो। सुपर प्रॉफिट मेथड में जो हम 3 ईयर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमको 58,500 जो मिल रहा है, वो आज का गुडविल नहीं है, वो फ्यूचर का मिला, राइट। अब मुझे गुडविल अगर आज का चाहिए, तो मुझे एन्युटी मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अब सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी से। अब ये कैसे कैलकुलेट करना, वेर इसको हम शॉर्ट में PVFA बोल सकते हैं, फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, PVFA, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी। ये कैसे निकालना, राइट। ये निकालने के 3-4 तरीके हैं बेटा। एक तो आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1-1/1+r⁻n होल डिवाइडेड बाय r। एक तरीका ये है, राइट, एक तरीका ये है, राइट। मैं चाहता हूं बेटा आप लोग अपना कैलकुलेटर हाथ में लो, हाँ, कैलकुलेटर हाथ में लो, प्रेफरेबली, प्रेफरेबली नॉन कैसियो रहा तो बेटर है। कैसियो में भी किसी किसी मॉडल में जमता है, और किसी किसी मॉडल में शायद नहीं जमेगा। नॉन कैसियो है तो 100% जमेगा, राइट। देखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी के लिए आप क्या करो, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, समझो बेटा। 1-1/1+r, r समझो 10% है। r मतलब क्या, r मतलब NRR, r मतलब NRR, NRR 10% है, राइट। n का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेस 3, r मतलब 10%, NRR, n मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेस यानी 3, राइट। तो देखना बेटा, 1-1/1+r, r 10% है बेटा, 10% को हम 0.1 बोल सकते हैं, n 3 है, होल डिवाइडेड बाय r, r मतलब 10%, 10% कैन बी रिटन एज 0.1, राइट। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना बेटा, वैसे आपको ट्राई करना है, हाँ। 1 पहले आप ये ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करना, हाँ, मेरे साथ साथ मैं स्लो जा रहा हूं बेटा, मेरे साथ साथ पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं ना वैसे करो। 1/1.1, 1/1.1, राइट। और टोटल 3 बार इक्वल टू प्रेस करो, टोटल 3 बार इक्वल टू प्रेस करो, राइट। वापस सुनो, 1/1.1, जब आप पहली बार इक्वल टू प्रेस करोगे ना, तो रेस टू 1 मिलेगा। दूसरी बार इक्वल टू प्रेस करोगे, रेस टू 2 मिलेगा। तीसरी बार इक्वल टू प्रेस करोगे तो रेस टू 3 मिलेगा। मुझे रेस टू 3 चाहिए, मतलब 3 बार इक्वल टू प्रेस करना है, राइट। 1/1.1 रेस टू 3। मुझे ये वैल्यू बताओ कितनी होती है, कौन बताएगा, सुजल बताता है।
उज्जवल 0.7513 0.751 आ रहा है क्या? 3 डेसिमल ले लो, 3 डेसिमल ले लो। 0.751 आ रहा है क्या? हाँ इमरान। सर 0.7513 वही हाँ आंसर है। ठीक है, 3 डेसिमल ले लेंगे बेटा अपन। 0.751 ले लो। 1 में से 0.751 को माइनस करना और डिवाइडेड बाय 0.1 करना। बताओ कितना आ रहा है? 2.49। 2.49 आगे? यस सर। इसके आगे कुछ है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। एग्जैक्ट आया 2.49। एग्जैक्ट 2.49। हाँ, तो जो 2.49 है बेटा, इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर एन्युटी, राइट? ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है बेटा इसका पीवीएफए निकालने का। ठीक है? कैसे? पीवीएफए निकालने के लिए आप सिर्फ ये कर सकते हो, 1/1 + r⁻⁴ और आपके कैलकुलेटर के ऊपर एक जीटी नाम का बटन होता है, उसको प्रेस करना। राइट? आप लोग ट्राई करना मेरे साथ बेटा। 1/1 + r यानी 10%, 0.1 रेस टू n 3 है, एंड जीटी। तो मैं बोल रहा हूं वैसे करना मेरे साथ साथ, सबको करना है बेटा। 1/1.1 और 3 बार इक्वल टू प्रेस करो। 1/1.1 3 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो रेस टू 3 मिलेगा, और आपको कैलकुलेटर पे जीटी प्रेस करना है। 2.49 आना चाहिए। 2.49 आना चाहिए। अंसारी सर 2.486 आ रहे हैं। हाँ, तो राउंड करके बेटा 2.49 2.49 लेने का है ना? है ना। ठीक है सर। 2.486 लेंगे तो भी चलेगा। ठीक है सर। 2.486 आ रहा है कि 2.49 एग्जैक्ट आ रहा है? नीरज, सर 2.486 आ रहा सर। तो 2 पहले वाले फॉर्मूले से भी वही आया था? 2.4869 पहले वाले से भी सर, वही आया पहले था? वाले फॉर्मूले से भी ये था 2.4869। अच्छा, तो 2.486 ले लेंगे अपन। 2.486। सर 7 ले लेंगे उससे अच्छा, ठीक है। राउंड ऑफ करके 7 हो जाता वो। हाँ तो 2 नहीं सर तो राउंड एक ऑफ करके 7 हो जाएगा वो। 486 के आगे क्या है? 88 6 के आगे 8 है 85 क्या? ऐसा है वो। 6 के आगे 8 है क्या? हाँ सर। और दूसरे मेथड से भी वही आ रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसको 2.487 कर दो फिर। यस सर। 2.487। ठीक है बेटा, कॉपी किया कि सबने? बताओ, सब बताओ कॉपी हो गया तो। डन। बेटा म्यूट कर लो आप। आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, राइट, ये 3 था अपना। क्वेश्चन नंबर 4, एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1 लाख। क्वेश्चन में दिया है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, NRR 15%, number of years purchase 4 years, calculate goodwill, number 1 using super profit method और सेकेंड एन्युटी मेथड। दो मेथड से करना है बेटा। दोनों मेथड में सुपर प्रॉफिट कॉमन है, तो पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे, राइट। तो सुपर प्रॉफिट फाइंड करने के लिए बेटा देखो स्टेप नंबर 1 एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय NRR। कैपिटल एम्प्लॉयड है बेटा 5 लाख, NRR 15% है। 5 लाख का 15% निकालना 75,000 आएगा। इसके बाद बेटा सुपर प्रॉफिट फाइंड करो आप लोग। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है बेटा 1 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 75,000, नॉर्मल प्रॉफिट 75,000, 25,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया, राइट। हमारा पहला मेथड है बेटा, हमारा पहला मेथड है गुडविल फाइंड करना है यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल फाइंड करना है यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड, राइट। ये हमारा मेथड नंबर 2 है बेटा, मतलब हमारे 5 में से मेथड नंबर 2 है। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेस से। सुपर प्रॉफिट 25,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस देखो आप क्वेश्चन में कितना है बेटा 4 है, 4 ईयर्स। यानी हमारा गुडविल आया बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल आया 1 लाख, राइट। लेकिन ये जो गुडविल आया ना बेटा ये फ्यूचर वैल्यू आई, गुडविल की फ्यूचर वैल्यू आई। हाँ, तो जो नेक्स्ट मेथड है बेटा, नेक्स्ट मेथड है गुडविल हमको फाइंड करना है यूजिंग एन्युटी मेथड, राइट। तो इस मेथड में बेटा हमको गुडविल का प्रेजेंट वैल्यू मिलता है।
तो क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा PVFA, PVFA। तो सुपर प्रॉफिट 25,000 है, ठीक है। एक 2-3 लाइन छोड़कर PVFA आप लोग कैलकुलेट करो। 1 माइनस 1/1 प्लस R रेस टू N, 1 माइनस 1/1 प्लस R बेटा 15% है। 15% को हम 0.15 लिख सकते हैं, जैसे 10% को 0.10 लिखा, 15% को 0.15 लिख सकते हैं, राइट। रेस टू 4 करना है बेटा, रेस टू 4 करना, राइट। और ये ब्रैकेट पूरा है बेटा, पूरा ब्रैकेट है, और होल डिवाइडेड बाय R इज 0.15। बताओ तो कौन बता रहा है, PVF पे कौन बता रहा है, हैंड रेस करो। ठीक है, मैं ओरली आपको पहले बताता हूं बेटा, आप लोग देख लो, कैलसी पे आप लोग ट्राई करो। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, हाँ। 1 अपॉन, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 1/1.15, 1/1.15 रेस टू 4 करना है, तो टोटल 4 बार इक्वल टू दबाना, 1/1.15 और 4 बार इक्वल टू प्रेस करो, आपको ये ब्रैकेट मिल जाएगा। फिर 1 में से वो वैल्यू माइनस करो और डिवाइडेड बाय 0.15। साक्षी, सर 2.8549। 2.8549, हाँ राइट। और अगर 3 डेसिमल लेना है तो 2.855 कर लो तो भी चलेगा, मतलब 3 डेसिमल लेना है तो तीसरे वाले को राउंड कर लो 2.855, और 4 लेना है तो फिर ऐसे लिख लो 2.8549, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 4 डेसिमल ले लो, चलो 2.8549, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.8549, तो 71,373 राउंड करके 71,373, राइट। तो ये हमारा दोनों मेथड से गुडविल आ गया बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी आ गया, एन्युटी मेथड से भी आ गया, ठीक है। इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ बेटा, आज की क्लास में कोई डाउट है क्या। हमने 2 मेथड किए बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड किया है, एन्युटी मेथड किया है, ठीक है। कल हम लोग बाकी के 2 मेथड देखेंगे और एडमिशन ऑफ पार्टनर हमारा कल स्टार्ट हो जाएगा। बाकी के 2 मेथड भी एकदम सिंपल ही है, ठीक है। चल, हम बताओ अगर आपको अच्छे से समझ में आया है, और डाउट है तो हैंड रेस करो। चलो ठीक है बेटा, हाँ, तो एंड करते हैं क्लास।